एक बार एक गांव में मोहन नाम का आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। वह गांव में खेती का काम करता था। कुछ साल पहले ही एक दुर्घटना में उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तब से मोहन अपनी बेटी का देखभाल करता था, लेकिन कुछ दिनों से उसकी बेटी उदास रहती थी। एक दिन अपनी बेटी से पूछता है, क्या हुआ बेटी, कुछ दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो? मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। उसकी बेटी ने कहा, पिताजी मैं कुछ दिनों से दुखी हूँ, पता नहीं कैसे सब ठीक होगा। जीवन में बहुत समस्याएं हैं, अगर एक समस्या की समाधान करती हूँ तो दूसरी आ जाती है। मैं तंग आ चुकी हूँ समस्याओं से लड़ते लड़ते। बेटी की बात सुनकर मोहन ने उसे रसोई में बुलाया। मोहन ने रसोई से 3 बर्तन लिया और उसमें पानी डालकर आग में बिठा दिया। बाद जब पानी गर्म होने लगी तब मोहन ने एक बर्तन में आलू, दूसरी बर्तन में अंडा और तीसरी बर्तन में कॉफ़ी डाला। 30 मिनट तक तीनों बर्तनों को आग में रखा। उसकी बेटी सोच रही थी कि पिताजी आखिर क्या कर रहे हैं। 30 मिनट होने के बाद मोहन ने आलू अंडे को बर्तन से निकालकर एक कटोरे में रखा और कॉफ़ी को एक कप में डाला। मोहन ने अपनी बेटी से कहा, इन तीनों को देखो। उसकी बेटी ने आलू को अपने हाथों से दबाया और कहा, पिताजी आलू तो बहुत नरम हो गई है। मोहन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ अंडे को देखो, तोड़ो। बेटी ने अंडे का छिलका छिलने के बाद अंडा हाथ में लेकर कहा, यह तो ठोस हो गया है। और अंत में बेटी को कहा, यह लो तुम कॉफ़ी पी लो। बेटी ने पूछा, पिताजी इसका क्या मतलब है? तब मोहन ने उत्तर दिया, हमने आलू, अंडे और कॉफ़ी को तीनों बर्तनों में पानी डालकर 30 मिनट तक उन्हें आग में रखा, लेकिन तीनों का परिणाम अलग अलग आया। आलू जो पहले ठोस था, गर्म पानी में डालने के बाद आलू नरम और कमज़ोर हो गया है। अंडे का अंदर की चीज़ जो पहले नाजुक थी वह अब ठोस बन गया है। और कॉफ़ी को पानी में डालने के बाद कॉफ़ी ने पानी का रंग और टेस्ट दोनों ही बदल डाला, कुछ नया बन गया है। तो तुम इसमें से कौन सी हो बेटी? मोहन ने कहा, जब प्रतिकूलता आपके दरबार में दर्शक देती है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, या आप या कॉफ़ी जैसे प्रतिक्रिया करते हैं? दोस्तों, कठिनाइयाँ आती जाती रहती हैं, कठिनाइयों से कभी भी ना घबराएं, हमेशा सकारात्मक रहें, तभी आप सफलता पा सकेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को ये सीख भरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।